हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस चैनल उर्दू स्टैक में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा फैसलाबाद की तारीख। मेरे इस चैनल उर्दू स्टैक को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल उर्दू स्टैक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। फैसलाबाद शहर पाकिस्तान का सूबा पंजाब का एक अहम तरीन शहर है। इस शहर को ज़माने कदीम में लॉयलपुर कहा जाता था। अब फैसलाबाद में सनती तरक्की की वजह से बहुत अहमियत का हामिल है। इसे मॉन्स्टर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। कराची और लाहौर के बाद ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। फैसलाबाद शहर 1892 में बरतानिया के सर चार्ल्स जेम्स लॉयल ने दरियाफ्त किया। इस वक्त इसका नाम इसी की मुनासबत से लॉयलपुर रखा गया। ये भेड़ बकरियों और दीगर मवेशियों के लिए बहुत मारूफ था क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ और सब्जा बहुत ज्यादा था। 1892 में इसे जंग और गोगेमरा की नहरों से सैराब किया जाता था। 1895 में यहाँ पहली दफा रिहायशी कॉलोनियां बनाई गईं। इस वक्त तोबा टेक सिंह और शाहदरा के दरमियानी इलाके को सांदल बार कहा जाता था, जबकि फैसलाबाद की इब्तदाई तारीख में यहाँ पक्का माड़ी नामी एक कस्बा पहले ही मौजूद था, जिसे आजकल पक्की माड़ी कहा जाता है। फैसलाबाद 19वीं सदी के ऑयल में गुजरांवाला, जंग और साहिवाल का हिस्सा हुआ करता था। लाहौर जाने के लिए तमाम ताजर और सयाह यहाँ पड़ाव किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी अहमियत बढ़ती गई। इस बढ़ती हुई अहमियत का अंदाजा एक सयाह अंग्रेज को बेहतर तौर पर हुआ तो इसने इस शहर को बनाने की कोशिश शुरू कर दी। इस शहर का नमूना कैप्टन पॉहम यंग ने डिजाइन किया, जिसमें एक बहुत बड़ा क्लॉक टावर तामीर किया गया, जिसको 8 बाजार जाते थे। इन बाजारों को बड़े उम्दा फन तामीर से तैयार किया गया। फिर शहर में आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रियल कामों का आगाज होता गया और मुल्हक्का कस्बों से लोग शहर की तरफ आना शुरू हो गए। सन 1977 में इस शहर का नाम लॉयलपुर से फैसलाबाद रखा गया। ये नाम सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल की निस्बत से रखा गया क्योंकि इसने फैसलाबाद की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। सन 1985 में इस शहर को डिवीजन का दर्जा दे दिया गया, जिसमें तोबा टेक सिंह, झंग और फैसलाबाद के इजला शामिल किए गए। आबादी और रकबे के लिहाज से फैसलाबाद बहुत बड़ा है। जिला फैसलाबाद का कुल रकबा 5856 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी तकरीबन 35,47,446 अफराद पर मुश्तमिल है। इसकी 6 तहसील हैं, जिनमें फैसलाबाद शहर, फैसलाबाद सदर, चक जमड़ा, जड़ावाला, समुंदरी और तांदलिया वाला शामिल है। लॉयलपुर टाउन, जिन्हा टाउन, इकबाल टाउन, मदीना टाउन फैसलाबाद शहर के अहम तरीन मकामात हैं। फैसलाबाद शहर को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वजह से आलमी सतह पर शोहरत हासिल है, जिसमें तकरीबन तमाम शोबों के अलहदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। इलावज़ हमदर्द यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भी अपना खास मुकाम रखती है। पाकिस्तान में फैसलाबाद को टेक्सटाइल के शोबे में भी बरतरी हासिल है, जिसमें कई टेक्सटाइल मिल्स और फनी तालीमी इदारे शामिल हैं। फैसलाबाद शहर से 10 किलोमीटर के फासले पर एयरपोर्ट है, जहां मुल्की और गैर मुल्की सतह की परवाजें होती हैं। यहाँ कई तारीखी और तफरीही मकामात भी हैं, जिनमें जिनाह बाग, कटवाला पार्क और क्लॉक टावर यानी घंटा घर, जो कि कैप्टन पॉहम यंग ने फैसलाबाद बनाते वक्त तामीर किया था, शामिल है। घंटा घर फैसलाबाद में सबसे मशहूर जगह है। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है, चूँकि इसकी तामीर अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में पॉहम यंग ने रखी थी। इसकी तामीर में फैसलाबाद के इस वक्त के बड़े बड़े जिम्मेदारों ने भी हिस्सा लिया था। इसकी तामीर पर अखराजात को पूरा करने के लिए 18 रुपए मुरब्बा फुट के हिसाब से टैक्स भी लगा था। अब फैसलाबाद शहर की हदें बहुत वसी हो चुकी हैं, मगर ये क्लॉक टावर अपने शहर में मौजूद है। ये 8 बाजारों के बिल्कुल दरमियान में है और ये 8 बाजार इस हिसाब से तामीर किए गए हैं कि ऊपर से देखने पर बरतानिया का परचम की शक्ल लगता है। इसको क्लॉक टावर या घंटा घर का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके ऊपर चारों अतराफ में बड़ी बड़ी घड़ियां लगी हुई हैं और ये साइज में इतनी बड़ी हैं कि आप दूर से ही टाइम देख सकते हैं। टावर की तर्ज तामीर बरतानिया ही की है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें
اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔